वल्लभदास ने विनम्रता से कहा, अरे सेठ जी क्यों चिंता करते हो, तन को तो भगवती ठीक करेगी। विश्वास अपार भगवती गौ माता के प्रति कि मैया ठीक करेगी। प्रभाव बोलने वाले का भी और विनम्रता के साथ। वल्लभदास जी की विनम्रता इतनी कि उनको पराये अपने का कोई भेद नहीं दिखता। वो तो उन सेठ सेठानी में ही मात्र पितृत्व भाव देखने लगे। बड़े कोई भी आते, ग्राहक भी आते तो वो झुक के नमन करते। रिश्ता बड़ा नहीं होता है, ज्ञान आयु ये सब बड़ी होती है। आप सिर्फ अपने घर वालों को ही आदर दो और दूसरों का अनादर करो तो गलत होगा। जीवन में मेरे भाई बहन अपने घर वालों के सामने तो हर कोई झुकते हैं, पराये के सामने झुकने का आनंद कुछ और होता है। वैसे आजकल मैं देख रहा हूं लोगों में अहंकार चरम सीमा को छू रहा है, झुकना भूल गए सज्जनों लोग। तो मैंने कई नौजवानों को देखा है, मेहमान आते तो प्रणाम करते कैसे, खड़े खड़ी, ताऊ जी धोख दू ये बेटा थारा का नहीं रेवा देख काम आवे लो, ब्याज दीजिए काई लेवा देवे तू। ये कहने का विषय नहीं है, करने का विषय है। भाई तुम्हें प्रणाम करना है तो चरण छुओ उनका बड़े के मुख से, तभी तो आशीर्वाद निकलेगा। वो कह रहे धोख दूं, ताऊ जी भी कहेगी आशीर्वाद दूं, देवेला को नहीं। ये तो सिर्फ वाणी विलास होकर रह गया ना। झुकना सीखो सज्जनों, कमर को कोई हानि नहीं होने वाली है। महापुरुष कहते हैं, निवन बड़ी संसार में और नहीं निवेश होनी। नहीं झुकने वाले को क्या कहा है? नीच। तो जाति पाति से ऊंच नीच नहीं होती है। यहां पर महापुरुष अहंकारी को नीच कह रहे हैं। निवन बड़ी संसार में और नहीं निवेश होनी। अरे निवे नदी को रुखड़ो वो रहे बीच को भी। नदी में जब बाढ़ आती है ना सज्जनों, बड़े बड़े कड़क कड़क पेड़ होते हैं, वो तो उस बाढ़ में टूट के बिखर जाते हैं। लेकिन नदी में जो कोमल पौधे होते हैं, जो घास होती है ना, पानी के बहाव से झुक जाती है और बाढ़ खत्म होती है कि वो वापस खड़ी होकर के अपने अस्तित्व को प्रदर्शित कर देती है। ये झुकने के कारण है। झुकना सीखिए, जो झुकता है वही तो उठता है। और चलो नदी पेड़ बहुत दूर की बात है, मैं आपके भीतर के अवयवों की चर्चा करता हूं। आपके मुख में दो चीज है, 32 दांत और एक, जोर से बोलो, बुलवा इसलिए रहा हूं ताकि मुझे पता रहे कि आप हो। कई लोग इधर उधर चले जाते हैं मन से। 32 दांत और एक जीभ। जब आपका जन्म हुआ तब जीभ आपके मुख में थी, दांत थे क्या? नहीं, बाद में आए, कुछ दिन रहे और वापस पधार गए। थोड़े दिन बाद दूसरे आए और वो भी मरते दम तक रहे, गारंटी नहीं है। कई लोगों के पहले टूट जाते हैं, लेकिन जीभ शमशान में भी रहती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो झुकना जानती है, दांत कड़क है, अहंकारी है, इसलिए उनका अस्तित्व दीर्घ नहीं होता। जीभ फ्लेक्सिबल है, वो मुड़ती है, झुकती है, विनम्र है, इसलिए उसका जीवन लंबा है। आप देखना, दांतों का अहंकार इतना खतरनाक होता है कि जब कभी खाते खाते थोड़ी सी आपसे चूक हो जाए और दांतों को मौका मिल जाए तो आपकी जीभ को काट भी डालते हैं। एक दो बार तो आपकी सबका ये हाल हो चुका होगा। बोलो काटा कि नहीं काटा? काटा। लेकिन फिर भी जीभ उस दुश्मनी को नहीं पालती। कभी अगर पालक की सब्जी खाई और पालक का कोई टुकड़ा दो दांतों में फंस गया ना, तो उसी समय जीभ सक्रिय हो जाती है। कहती है डोंट वरी माय ब्रदर, मैं हूं ना। और वो जीभ वहां जाकर के मालिश कर करके उसको निकाल करके दांतों को आनंद प्रदान करती थी। बोलो करती कि नहीं है? विनम्रता से ही तो जीभ की आयु लंबी है। लेकिन याद रखना, विनम्र को, झुकने वाले को कमजोर समझने की भूल भी मत करना। कुछ लोग झुकने वालों को कमजोर समझते हैं। एक बार ऐसे ही दांतों ने जीभ को कमजोर समझ लिया। बिना ही बात के दांत झगड़ पड़े जीभ से। ये जीभ तमीज से रहे। अरे जीभ ने कहा भैया हमने क्या किया, हम हमारा काम कर रहे, तुम तुम्हारा काम कर रहे हो। कहा चुप रहने के लिए बोला ना, ज्यादा बोली तो। जीभ ने कहा क्या होगा भैया? कहा ठीक नहीं होगा। जीभ ने कुछ नहीं कहा, फिर भी उनका झगड़ा जारी रहा। आखिर सहन की भी एक सीमा होती है।
धैर्य का भी एक हिसाब होता है। बहुत परेशान किया दांतों ने, तो जीभ ने कहा, हे भाई संभल के रहियो, ठीक नहीं होगा। अरे क्या कर लेगी तू, एक हम 32। कहा भैया फिर कह रही हूँ शांत रहियो, ठीक नहीं होवे लो। अरे तू कर क्या लेगी? जीभ ने कहा अभी दिखाती हूँ। इतने में से सामने से कोई बदमाश आदमी आ रहा था। जीभ ने सिर्फ 2 गालियां बोली, बदमाश ने एक मुक्का मारा, 32 के 32 बाहर आ गए। ये झुकने वालों की शक्ति है सज्जनों, इसलिए झुकने वाले को कमजोर समझने की भूल करना मत। पर विनम्रता तो होनी चाहिए। अरे विनम्रता बिना मोल मिलती है, लेकिन विनम्रता से सारी दुनिया को खरीदा जा सकता है, उसे अपना बनाया जा सकता है। इसलिए झुको, झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान है। जब तक जिंदा हो सज्जनों तब तक तो झुकना सीखो। वल्लभ दास जी का भी यही झुकने का तरीका मेरे भाई बहन सेठ जी सेठानी जी को रास आ गया। वल्लभ दास की हर बात मानने लगे। सेठ जी ने आखिरकार वल्लभ दास को कहा, बेटा तू चर्चा कर रहा था ना कि मैया